हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ने वाले हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न आते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस टॉपिक से एक भी सिंगल प्रश्न नहीं होगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण न हो। बीपीएससी या अन्य जो भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस टॉपिक से बार बार प्रश्न आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो शब्द कांग्रेस है यह लैटिन अमेरिकी शब्द है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। पहले इसकी स्थापना पूना में किया जाना था, लेकिन वहाँ पे महामारी फैल जाने के कारण इसकी स्थापना मुंबई में किया गया था। इसके संस्थापक जो थे ओ हयूम थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय इसके वायसराय जो थे, भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका प्रारंभिक नाम था वह भारतीय राष्ट्रीय संघ था, यानी इंडियन नेशनल यूनियन था। फिर दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया, तब से इसका नाम पड़ गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहीं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बेसिक पॉइंट थे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग महत्वपूर्ण अधिवेशन देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला अधिवेशन दे रहा है 1885, 1886, 1887 और 1888। इन चार अधिवेशन को आपको एक साथ याद रखना है क्योंकि इसी चार अधिवेशन से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला 1885 जो अधिवेशन था वह मुंबई में हुआ था और इसका अध्यक्ष WC बनर्जी थे, यानी बमेश चंद्र बनर्जी थे। इस समय कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें से अधिकांश जो प्रतिनिधि थे वह वकील थे, इसलिए कांग्रेस को वकीलों का संगठन भी कहा गया है। फिर जब 1886 में जो अधिवेशन हुआ यह कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। फिर 1887 में जो अधिवेशन हुआ वह मद्रास में हुआ, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 1888 का जो अधिवेशन था वह इलाहाबाद में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड, ये जो चार अधिवेशन है वह चार मुख्य स्थानों पे हुआ है, जिससे कांग्रेस यह बताना चाहती थी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वह किसी क्षेत्र विशेष की पार्टी नहीं है। और इसके जो चार अध्यक्ष हैं WC बनर्जी हिंदू थे, दादा भाई नौरोजी यह पारसी थे, बदरुद्दीन तैयब जी यह मुस्लिम थे और जॉर्ज यूल जो थे वह प्रथम अंग्रेज थे। यानी जो चार अध्यक्ष थे वह चार धर्म से संबंधित थे। तो कांग्रेस यह भी संदेश देना चाहती थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। तो आपको इन चार अधिवेशन और इसका स्थान, अध्यक्ष और इसकी विशेषताएं आपको याद रखनी है। प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज यूल हो जाएगा आपका आंसर। इन चारों को आपको याद रखना है। उसके बाद 1896 का अधिवेशन आएगा जो कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी थे और इसकी विशेषता थी कि पहली बार यहीं से राष्ट्रगीत यानी जन वंदे मातरम गाया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। फिर 1906 का जो अधिवेशन था वह भी कलकत्ता में हुआ था और इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और इन्होंने पहली बार स्वराज की मांग यहीं से किया गया था। तो आपको इसे भी याद रखना है। फिर 1907 का अधिवेशन आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस का विभाजन इसी अधिवेशन में हुआ था। तो आपको इसको याद रखना है, यह बार बार पूछा जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। 1907 में सूरत पसंद नहीं आया, यानी सूरत रास नहीं आया तो क्या हो गया, विभाजन हो गया। सूरत रास नहीं आया तो कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसको आपको याद रखना है। फिर
1911 का अधिवेशन है जो कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था। फ्रेंड, कांग्रेस का जो भी अधिवेशन हुआ था उसमें मैक्सिमम कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में किया गया था। तो 1911 का अधिवेशन था यह कोलकाता में हुआ था और इसका अध्यक्ष BN धर थे और यहाँ पे पहली बार राष्ट्रगान यानी जन गण मन को गाया गया था। तो ये भी पूछा जाता है प्रश्न। उसके बाद 1912 का अधिवेशन है जो पटना के बांकीपुर में हुआ था और यह पहली बार बिहार में हुआ था। इसके अध्यक्ष R नारायण माधोलकर थे। तो इसको आप याद रखना है कि बिहार में पहली बार 1912 में बांकीपुर पटना में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था जिसके अध्यक्ष R नारायणन माधोलकर थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला अधिवेशन जो है वह 1916 का अधिवेशन है जो लखनऊ में हुआ है। यह भी अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष AC मजूमदार थे। इस समय मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो थे नरम दल और गरम दल, इनके बीच क्या हो गया, समझौता हो गया। तो फूट कहाँ पड़ा था, 1907 में। 1907 में सूरत के अधिवेशन में फूट पड़ा था, लेकिन लखनऊ अधिवेशन में क्या हो गया, नरम दल और गरम दल का क्या हो गया, मिलन हो गया, यानी समझौता हो गया। फिर 1917 में अधिवेशन हुआ, यह कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। उसके बाद 1919 का अधिवेशन है, यह अमृतसर में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वह मोतीलाल नेहरू थे। इस समय कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ और एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल क्या हो गए, कांग्रेस से अलग हो गए। उसके बाद 1922 का अधिवेशन आता है जो बिहार के गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और यह बिहार में दूसरी बार आयोजन किया गया था। उसके बाद 1924 का अधिवेशन आता है जो कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था जिसमें अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया था और महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसीलिए यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी सिर्फ एक बार यानी 1924 में कांग्रेस के बेलगांव यानी कर्नाटक में जो है उसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1925 का अधिवेशन है जो कानपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी जो प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगर आपसे पूछेगा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला तो एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय अगर जोड़ देगा तो क्या हो जाएंगी, सरोजिनी नायडू। इनको भारत कोकिला कहा गया है जिसे महात्मा गांधी ने कहकर संबोधित किया है। उसके बाद 1919 का अधिवेशन है, 1929 का अधिवेशन है जो लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यहीं से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। उसके बाद 1931 का अधिवेशन है जो कराची में हुआ था और इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ से ही पहली बार मूल अधिकार होना चाहिए, यहाँ पे मूल अधिकार की मांग की गई। फिर 1936 का अधिवेशन हुआ जो लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और 37 का भी जो अधिवेशन हुआ 1936 और 37 जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। 1937 का जो अधिवेशन था वह फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो कहाँ हुआ था, गांव में हुआ था, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद 1938 का अधिवेशन है जो हरिपुरा में हुआ था। यह अधिवेशन हरिपुरा यानी गुजरात में हुआ था और इसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। फिर 1939 का जो अधिवेशन है वह मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ था। यह अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। 1939 में जो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके दोबारा अध्यक्ष बन गए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति ने इनको किसी भी प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब उसके बाद इनके बदले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 1940 का अधिवेशन है तो यह अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था जो झारखंड में वर्तमान में है, इसलिए यह झारखंड का पहला अधिवेशन हो गया और बिहार की दृष्टि से कहें तो यह बिहार का तीसरा अधिवेशन हो जाएगा। इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे जो आज़ादी से पहले सबसे कम उम्र के
व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और यह सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1940 से लेकर 1946 तक यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद 1947 का अधिवेशन है जो मेरठ में हुआ था और इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। यह आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह प्रश्न कई बार रिपीट किया गया है कि भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है उसको देखेंगे। तो फ्रेंड, ये जो था आपका अधिवेशन जो था इसमें हम लोग मुख्य अधिवेशन को ही शामिल किए थे। ऐसे कांग्रेस का तो बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, लेकिन जो मुख्य अधिवेशन था जो आपको BPSC बार बार पूछती है या अन्य एग्जाम में बार बार जो पूछा जाता है उसी को हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब उसको हम लोग देखेंगे। तो लिखा हुआ यहाँ पे कि कांग्रेस के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन। अब किन्होंने कांग्रेस के संबंध में क्या कथन किया है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी का कथन यहाँ पर दिया हुआ है कि अब कांग्रेस नामक संगठन को समाप्त कर देना चाहिए। यह महात्मा गांधी का कथन था। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका कथन था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। फिर अरबिंदो घोष का कथन है कांग्रेस अब क्षय रोग से मरने वाली है। तिलक ने कांग्रेस अधिवेशन को चापलूसों का सम्मेलन कहा है। लाला लाजपत राय ने शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को डफरिंग की दिमाग का उपज कहा है। बाल गंगाधर तिलक का कथन है यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। लॉर्ड कर्जन थे, इनका कथन था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और मैं इसे मरते हुए देखना चाहता हूँ। कर्जन ने कांग्रेस को देशद्रोहियों का संगठन कहकर संबोधित किया था। तो यही कुछ महत्वपूर्ण कथन थे कांग्रेस के संबंध में। अब हम लोग कुछ विविध तथ्य देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला दिया हुआ यहाँ पे कांग्रेस का जन्म सुरक्षा नली, निकासी नली यानी सेफ्टी बल्ब या कपाट या तड़ित चालक के रूप में हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला प्रतिनिधि कादम्बिनी गांगुली थी। कांग्रेस के स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस में भर्ती होने वाला अभियान चलाया था। बदरुद्दीन तैयब जी थे, उन्होंने कांग्रेस में भर्ती होने का अभियान चलाया था। 1891 में कांग्रेस का एक और नाम राष्ट्रीयता रख दिया गया। कांग्रेस का पूर्व नाम इंडियन नेशनल यूनियन यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा है। और फिर दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में। और अंतिम पॉइंट दे रहा है A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। अवकाश प्राप्ति के बाद ये शिमला में रहने लगे। इन्हें शिमला का संत और कांग्रेस का जनक कहा जाता है। यह 1885 से लेकर 1907 तक आजीवन कांग्रेस के सचिव के पद पर कायम रहे थे। तो फ्रेंड, यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो था जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाएँ। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे जो अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।